क्या आपने कभी सोचा है कि जो ईश्वर खुद हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, वो किसका ध्यान करते हैं? वो कौन सा मंत्र है जिसे ये त्रिदेव भी जपते हैं? ये मंत्र कोई साधारण ध्वनि नहीं, ये परब्रह्म का नाद है, जिससे न केवल ब्रह्मांड की रचना हुई, बल्कि जिससे आत्मा का साक्षात्कार होता है। ये एक ऐसा महामंत्र है जिसे जानने के बाद आपके भीतर की शांति और चेतना बदल जाएगी। भाग 1, देवताओं का ध्यान। ब्रह्मा, विष्णु और शिव त्रिदेव स्वयं शक्ति के प्रतीक हैं। ब्रह्मा रचयिता हैं, विष्णु पालन करता है, शिव संहारक है। लेकिन शास्त्र कहते हैं इन तीनों का भी एक आधार है, एक मूल चेतना, और यही मूल चेतना है ओम, ओंकार। शिव स्वयं कहते हैं जो ओंकार में स्थित होता है वही मेरे स्वरूप को समझ सकता है। विष्णु योग निद्रा में ओंकार ध्वनि से ब्रह्मा को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा अपनी सृष्टि की रचना ओम की ध्वनि से करते हैं। यह मंत्र त्रिदेवों का आधार, तप और अंतिम शरण है। भाग 2, ओम क्या है? ओम कोई शब्द नहीं, ये शब्द ब्रह्म है। ये 3 भागों से मिलकर बना है। अब ब्रह्मा का प्रतीक सृष्टि, विष्णु का प्रतीक पालन, महेश का प्रतीक संहार। मांडूक्य उपनिषद कहती है ओम इत्येतदक्षरम इदम सर्वम, अर्थात यह संपूर्ण ब्रह्मांड ओम में समाहित है। यह ध्वनि नहीं, चेतना है। ओम का उच्चारण केवल मुख से नहीं, मन और आत्मा से होता है। भाग 3, ब्रह्मा, विष्णु, शिव का नित्य। जब शिव पुराण में कहा गया है शिव स्वयं ओम नमः शिवाय में लीन रहते हैं। भगवद गीता 10:25 में श्री कृष्ण कहते हैं मैं समस्त मंत्रों में ओम हूं। देवी भागवत में वर्णन है देवी स्वयं ओंकार स्वरूपा है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि शिव जब क्रोध में भी हों, ओंकार सुनकर शांत हो जाते हैं। भाग 4, 3 उदाहरण। महर्षि अगस्त्य ने एक बार समुद्र पीने का प्रयास किया। उन्होंने कोई तांत्रिक मंत्र नहीं, बल्कि ओंकार का उच्चारण किया और प्रकृति उनके आदेश में झुक गई। 2, नारद मुनि की भक्ति। नारद ने भक्ति के मार्ग पर सबसे पहले ओम नारायणाय नमः का जाप किया। उनके नाद से देवलोक में भी कंपन हुआ। 3, यौगिक साधना में अर्षियों का नादयोग। अर्षियों ने कहा जब मन मौन हो जाता है तब ओंकार स्वयं भीतर से सुनाई देता है। भाग 5, क्या हर कोई जप सकता है? ओम। सवाल आता है क्या हर कोई ओम का जप कर सकता है? हाँ, लेकिन सच्चा प्रभाव तभी होता है जब मन शुद्ध हो, उच्चारण धीमा, गहरा और लंबा हो, ध्यान केंद्र में हो। या हृदय में जो बस ओम को बोलते हैं उन्हें शांति मिल सकती है, पर जो ओंकार में लीन होते हैं उन्हें ब्रह्मबोध मिल सकता है। भाग 6, एक साधक की कथा। एक गांव में एक वृद्ध साधक था। दिन भर कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, सिर्फ एक ही शब्द जपता था, ओम ओम। लोग हंसते थे, कुछ नहीं होगा इससे। एक दिन गांव में भयंकर रोग फैला, लेकिन वह साधक और उसके घर वाले अछूते रहे। लोग पूछने गए। साधक ने कहा मैंने कोई उपाय नहीं किया, मैंने सिर्फ एक मंत्र से खुद को ढक लिया, ओम। जब मन की सारी व्यथा मिट गई तो रोग भी पास नहीं आया। भाग 7, निष्कर्ष। ओंकार कोई धर्म का शब्द नहीं है, ये कोई जाति, परंपरा या मत का हिस्सा नहीं। ये है अंतरात्मा की ध्वनि। जो इस मंत्र से जुड़ जाता है उसे न देवी देवता की तलाश रहती है, न स्वयं की। शिव, विष्णु, ब्रह्मा जो स्वयं ब्रह्मांड के आधार हैं, जब वो भी इस मंत्र में विश्राम पाते हैं तो साधक के लिए ये मंत्र द्वार है आत्मा और परमात्मा के मिलन का। अगर ये कथा आपके हृदय में गूंज रही हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और भक्तों तक पहुंचाइए। कमेंट में लिखिए क्या आपने कभी ओंकार के नाद को भीतर से सुना है, और अगली बार हम बात करेंगे ओम ब्रह्म मुहूर्त, जब देवता भी जागते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए उस शक्ति से जो हमारे भीतर ही है। कमेंट में जय श्री हरि लिखें।